ममता बनर्जी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ममता बनर्जी दिल्ली आके क्या करेंगी? पहले तो ममता बनर्जी ने लोगों को वहाँ बसाया और लोगों को वहाँ पे नकली शादी करने का मौका दिया और वहाँ पर नकली सर्टिफिकेट बनवाए। किस लिए विरोध करेंगी आप? यहाँ पर कौन है विरोध करने के लिए? विरोध तो हम लोगों को करना चाहिए, जनता को करना चाहिए। अब तक आपने जो राज किया है ये रेंगनी कारण किया है। वहां पर हिंदुओं को आप मुसलमान बना करके उनका आधार कार्ड बना करके एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं। चुनाव आयोग ने जो अभियान चलाया है कि जिनके नकली वोट बने हैं, जिनके नकली ये सर्टिफिकेट बने हैं, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो लोग डर के मारे भाग रहे हैं क्योंकि लोगों को पता है कि ममता बनर्जी तो चीफ मिनिस्टर नकली वोटों से बनी है और नकली आधार कार्ड अब इसलिए फेंक फेंक के लोग जा रहे हैं कि उन पर कार्रवाई होगी। तो आप खुद अंदर जाएंगी और आपको तो रिजाइन कर देना चाहिए। आप चुनाव आयोग पे मतलब किस बात का आरोप लगाते हैं? चुनाव आयोग ने थोड़ी नकली वोट बनाए, आप उनके हर काम नकली करा रहे हैं, तो आप तो फंसेंगी। मेरा नाम शकील सैफी है और मैं आपको तब से जानता हूं जब आपको यूथ कांग्रेस में जिलाध्यक्ष बनाया था, यूथ कांग्रेस में आप आई थी, तो तब से मैं आपको जानता हूं ममता जी। पर्सनली मैं आपको पर्सनली जानता हूं कि आप क्या कर सकती हो, कितना बड़ा ड्रामा किया होगा आपने। तो आप दूसरों पे आरोप ना लगाएं, ना चुनाव आयोग पे, ना किसी सरकार पर। जो लोग नकली वोटरों पे आपके यहाँ वोट डाल रहे थे, अब उन्हें पता चल चुका है कि कानून का डंडा उन पे चलने वाला है और चुनाव आयोग का डंडा उन पे चल चुका है। उन्होंने सोचा ममता बनर्जी तो अब हमें बचाएगी नहीं, इसलिए वो सब अपना फ्लाई कर रहे हैं बांग्लादेश। तो आप जाने दीजिए, अपना ड्रामा मत कीजिए। और ये तो लिख लीजिए, पश्चिम बंगाल में जो आपका 2026 का चुनाव है वो इस बार आप लिख के ले लीजिए कि आप चुनाव हार रही हैं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, फॉर्म्स बीएलओस के द्वारा दिए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी दिल्ली आने की तैयारी कर रही हैं और उनकी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी अब एसआईआर का विरोध देश की राजधानी दिल्ली में करेंगी। देखिए, ममता बनर्जी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ममता बनर्जी दिल्ली आके क्या करेंगी? पहले तो ममता बनर्जी ने लोगों को वहाँ बसाया और लोगों को वहाँ पे नकली शादी करने का मौका दिया और वहाँ पर नकली सर्टिफिकेट बनवाए, आधार कार्ड बनवाए। और आज ममता बनर्जी बोलती है कि मैं दिल्ली जाके विरोध करूँगी। किस लिए विरोध करेंगी आप? यहाँ पर कौन है विरोध करने के लिए? विरोध तो हम लोगों को करना चाहिए, जनता को करना चाहिए। हमें जाकर के ममता बनर्जी के कलकत्ता में हमें विरोध करना चाहिए। आप दिल्ली में आके विरोध करके क्या जताना चाहती हैं? अब तक आपने जो राज किया है ये रेंगनी कारण किया है। उनका आधार कार्ड बना करके एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं। तो ये तो आप कर रही हैं गलत। और आप हिंदुस्तान दिल्ली में आके विरोध क्या करेंगी? दिल्ली में थोड़ी कर रहे हैं, ये तो आपके रूल हैं। आपने अपने रूलों को विरोध कीजिए। इसी के साथ साथ सर, आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों की समस्या कितनी ज़्यादा बड़ी है? क्योंकि अभी पिछले ही दिनों जब से एसआईआर की शुरुआत हुई है पश्चिम बंगाल में, कई तालाबों से बोरी भरकर आधार कार्ड निकले हैं, जिस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है किस तरीके से घुसपैठिए अब पश्चिम बंगाल को छोड़ने की फिराक में। चुनाव आयोग ने जो अभियान चलाया है कि जिनके नकली वोट बने हैं, जिनके नकली ये सर्टिफिकेट बने हैं, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो लोग डर के मारे भाग रहे हैं क्योंकि लोगों को पता है कि ममता बनर्जी तो चीफ मिनिस्टर नकली वोटों से बनी है और नकली आधार कार्ड अब इसलिए फेंक फेंक के लोग जा रहे हैं कि उन पर कार्रवाई होगी, वो जेल जाएंगे। ममता बनर्जी तो साफ नाट जाएंगी कि हमने तो बनवाया नहीं। वोट आपने लिए, सरकार आपने बनाई, उनकी वोटों पे आप बने हो, तो आप खुद अंदर जाएंगी और आपको तो रिजाइन कर देना चाहिए। आप चुनाव आयोग पे मतलब किस बात का आरोप लगाते हैं? चुनाव आयोग ने थोड़ी नकली वोट बनाए। आपने एक आधार कार्ड बनाया, आपने उनको घर दिए, आपने उनको रहने को दिया, आपने उनको सुविधा दी। तो आपकी सुविधा के अनुसार चुनाव आयोग ने थोड़ी बना दी है, ये तो आपने वहाँ बनाए। और आप लोगों को पता चल गया कि चुनाव आयोग ने सख्ताई कर दी है, कानूनी कार्रवाई हो रही है और उसमें जो है गृह मंत्री की तरफ से भी होना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे चाहे वो मुसलमान हो चाहे कोई भी हो, उन्हें निकाल करके जेल में डालना चाहिए, उनको हिंदुस्तान से डिपोर्ट करना चाहिए क्योंकि सारे कलकत्ता के अंदर घुस गए हैं जिनका हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने का भी इरादा हो सकता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी के नेताओं का कहना है जैसे हर उर्दू बोलने वाला पाकिस्तान का नहीं होता, वैसे ही बंगाली बोलने वाले लोग बांग्लादेश के नहीं बल्कि सभी पश्चिम बंगाल के भी। देखिए, ये गलत है। हिंदुस्तानी भी उर्दू बोलता है, मैं भी उर्दू बोलता हूँ, वो बात नहीं है। लेकिन आप बंगाल वालों को ला करके वहाँ उर्दू बुलवा करके उनके नकली सर्टिफिकेट बनवाएंगे, आप उनके नकली बनवाएंगे, सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं नकली, आप उनके हर काम नकली करा रहे हैं, तो आप तो फंसेंगी। अब उन बेचारों को पता चल चुका है कि हमारे ऊपर कार्रवाई जो है चुनाव आयोग ने कर दी है और उसके ऊपर कानून भी सख्त बन गए हैं। तो इसलिए वो बेचारे अपनी जान बचा करके अपने बच्चों को लेकर के यहाँ से बांग्लादेश भाग रहे हैं और आपको अपनी धरती खिसकती हुई दिख रही है। आपके खिलाफ
षड्यंत्र है। आप जीत के दिखाओ चुनाव अगली बार, क्योंकि आपके सारे वोटर जो आपने नकली वोटें डलवाती हो, नकली वोट बना करके जो आप यहाँ पर बनती हो, वो सारे लोग अब भाग रहे हैं क्योंकि उनको अपना परिवार, उनको अपना प्यार है। इसलिए आप अब दिखाना चाहती हो कि मैं बहुत सच्ची हूँ, मैंने इनके वोटर नहीं बिगवाए। और ये वोटर भी आपने फिकवाए होंगे, एक समुद्र में जो वोट फिकवा रहे हो, ये भी तालाब में आप फिकवा रही हो, वो थोड़ी फिकवा रहे हैं। और बेचारे अपनी जान बचा बचा के भाग रहे हैं। तो जब उन्होंने आपने देखा कि वो कहीं आप पे आरोप ना लगा दें, इसलिए अब आप सच्चाई लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए दिल्ली आ रही हो। लेकिन दिल्ली के लोग जानते हैं, देश के लोग जानते हैं, मैं खुद मुसलमान हूँ, मेरा नाम शकील सैफ़ी है, और मैं आपको तब से जानता हूँ जब आपको यूथ कांग्रेस में जिलाध्यक्ष बनाया था, यूथ कांग्रेस में आप आई थी, तो तब से मैं आपको जानता हूँ ममता जी, पर्सनली मैं आपको पर्सनली जानता हूँ कि आप क्या कर सकती हो, कितना बड़ा ड्रामा किया होगा आपने। तो आप दूसरों पे आरोप ना लगाएं, ना चुनाव आयोग पे, ना किसी सरकार पर, और दिल्ली में आने का आपका कोई फ़ायदा नहीं है। 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव हैं और उससे पहले ममता बनर्जी और उनकी पार्टी आखिरकार एसआईआर से क्यों घबराई हुई है? क्यों कहा जा रहा है कि हमारे वोटर्स के नाम काट दिए जाएंगे इस एसआईआर के चक्कर में, और ये बीजेपी और चुनाव आयोग की मिली भगत है? देखिए, बीजेपी क्यों कटवाएगी बंगाल में? बीजेपी में आपने इतनी बार सरकार बनाई, बीजेपी ने कोई विरोध थोड़ी किया आपका, और वोट कटते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, वोट उन पे कार्रवाई हो रही है। जो लोग नकली वोटरों पे आपके यहाँ वोट डाल रहे थे, अब उन्हें पता चल चुका है कि कानून का डंडा उन पे चलने वाला है और चुनाव आयोग का डंडा उन पे चल चुका है। उन्होंने सोचा ममता बनर्जी तो अब हमें बचाएगी नहीं, इसलिए वो सब अपना फ्लाई कर रहे हैं बांग्लादेश। तो आप जाने दीजिए, अपना ड्रामा मत कीजिए, और ये तो लिख लीजिए, पश्चिम बंगाल में जो आपका 2026 का चुनाव है, वो इस बार आप लिख के ले लीजिए कि आप चुनाव हार रही हैं और भारी बहुमत से चुनाव आ रही हैं, और आप हारेंगी, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो। आपका ड्रामा समझ चुका है, एक हद तक आदमी को झेलता है, और आप जितना ड्रामा कर लीजिए, कभी आप टांग टूटने का कर लेती हैं, कभी आप लेटने का कर लेती हैं, कभी आप बोलेंगी सिंपैथी लेती हैं। आप वो सिंपैथी लोग सारी आपकी जान चुके हैं ममता बनर्जी, और हम सब मुसलमानों से भी अपील करेंगे कि वो आएँ और ममता बनर्जी का खुलासा करें, और जो भाई भी खुलासा करना चाहे वो चुनाव आयोग को डायरेक्ट कंप्लेंट करे कि ममता बनर्जी ने हमारे डायरेक्ट वो करवाए हैं या जो भी हैं। और ये तालाब और ये दिल्ली की राजनीति की सब आपकी है, दिल्ली के लोग, दिल्ली के राजनीतिक लोग और हिंदुस्तान के मुस्लिम लोग और ख़ास करके पश्चिम बंगाल के लोग अब आपके खिलाफ हो चुके हैं। आपका पाप का घड़ा भर चुका है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कांगड़ा है। आप मुझे बताइए अजय जी, आपको क्या लगता है जिस तरीके से ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर लगातार सवाल उठा रही हैं, पश्चिम बंगाल में तालाबों से जो आधार कार्ड मिल रहे हैं, आप इन तमाम चीज़ों को देखकर क्या समझते हैं? जैसे कि मुझे ये पता है कि 700 रुपये में आधार कार्ड बनाए जा रहे थे, तो वो तालाबों से ही मिलेंगे ना। जो फ्रॉड आधार कार्ड बनाए जा रहे थे पश्चिम बंगाल में, तो वो तालाबों से ही मिलेंगे। अगर जेन्युइन होते तो लोगों के एड्रेस पे मिलते और लोग भी मिलते, तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैडम, आप ना ही आए दिल्ली, कुछ नहीं हो सकता आपका। क्या लगता है आपको, क्यों डर रही है ममता बनर्जी एसआईआर से? ये तो सिर्फ एक ऐसा पुनर्निरीक्षण है जो हमेशा किया जाता रहा है। वोटर लिस्ट का अगर वेरिफिकेशन हो रहा है, जो सालों से हो रहा है देश की आज़ादी के बाद, तो इस बार ही इस तरीके के सवाल क्यों उठ रहे हैं? वो देखिए, बिल्कुल उठेंगे ये सवाल। और जैसे कि पता है, अब ये ममता बनर्जी को दिक्कत होगी ना, क्योंकि उन्होंने आधार कार्ड फ्रॉड बनाए हुए हैं, ये सारी दिक्कतें उन्हें होने वाली हैं, तो डरेंगी वो। जैसे कि हम सबको पता है ममता बनर्जी हारने वाली हैं, और आपको ममता बनर्जी जेल जाना ही पड़ेगा।